हेलो। नमस्ते भाई, मैं आपके सामने आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड लेके आए हैं जो आपके नेम ऑफ डॉक्टर से रिलेटेड और आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगली जो हेडिंग लिखना चाहो तो इनको हम कहेंगे, वो कहेंगे नेम ऑफ डॉक्टर्स। अगली हेडिंग जो लिखेंगे इनको हम कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे नेम ऑफ डॉक्टर्स है। उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो वर्ड लिख रखा आपके सामने वो लिख रखा पेडियाट्रिशियन। एक बात याद रखना, पीईडी जिस भी वर्ड में लिखा मिले तो उसका मीनिंग जो निकलेगा ना वो निकलेगा बच्चा। ठीक है। और पीडियाट्रिशियन को आप क्या कहोगे? एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का होगा, डॉक्टर फॉर चिल्ड्रन या वन हु स्पेशलिस्ट डिजीज फॉर चिल्ड्रन। जो बच्चों की बीमारियां जो होती है ना उनमें जो आपका काम करेगा उसको हम कहेंगे पेडियाट्रिशियन। अगला लिख रखा कार्डियोलॉजिस्ट। एक रूट वर्ड होता है, उसके मैं बता दूं तो कार्डियो का मतलब जो निकलेगा ना उसको हम कहेंगे हृदय। और कार्डियोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा मेरे भाई? एक जो दिल का डॉक्टर जो होगा ना, डॉक्टर फॉर हार्ट इज नोन एज ए कार्डियोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होगा? न्यूरो की मैं बात करूँ तो नर्वस की बात करता है, ध्यान रखना इसका। ठीक है। न्यूरो का मीनिंग क्या निकलता है? नर्वस। और न्यूरो को हम कहेंगे, वो कहेंगे मेरे भाई डॉक्टर फॉर ब्रेन्स एंड नर्वस इज नोन एज न्यूरोलॉजिस्ट। आगे लिख रखा ऑर्थोपेडिया। ऑर्थोपेडिया की मैं बात करूं तो जो हड्डी जो होती है ना उसके डॉक्टर को हम क्या कहेंगे? ऑर्थोपेडिया पेडिक कहेंगे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैं आपसे पूछूं इसमें जेरोंटोलॉजिस्ट कौन होगा? जेरोंटोलॉजिस्ट कौन होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बताएंगे। आपको ये भी सिखा रखा है कि लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। और जेरेंटोलॉजिस्ट को हम क्या कहेंगे मेरे भाई? बूढ़े जो लोग होते हैं और उनकी जो बीमारियां जो होंगी ना तो उसको हम कहेंगे जेरेंटोलॉजिस्ट। वृद्ध रोग विशेषज्ञ, GER का मीनिंग जो निकलेगा ना उसको हम कहेंगे वृद्ध। आई समझ बात? क्या बोलेंगे आप उसको? वृद्ध बोलोगे। आगे लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट जो एरिया है उसकी तरफ, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मेरे भाई डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होगा? सुनते हैं, मीन्स चलते हैं अगले एरिया के ऊपर। तो डेंटिस्ट आपको पता ही है, जो दांत जो होते हैं ना और उसका जो एक्सपर्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? डेंटिस्ट कहेंगे। यानी आप बोल सकते हो दंत चिकित्सक या डॉक्टर फॉर टीथ जो होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ऑर्थोडोंटिस्ट कौन होगा? फिर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऑर्थोडोंटिस्ट कौन होगा। देखो ऑर्थो का मीनिंग क्या निकलता है? सीधा निकलता है। और डोंटिस्ट कौन हो जाएगा मेरे भाई? जो दांत जो होते हैं ना, आपने टेढ़े मेढ़े दांत देखे होंगे, यानी किसी के दांतों में तार देखा होगा, उसको जो ठीक करेगा वो कौन होगा? अपना ऑर्थोडोंटिस्ट होगा। ठीक है। उसको हम कहेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट। अगला वर्ड लिख रखा डर्मेटोलॉजिस्ट। इसको स्टार लगा लेना। जिस भी वर्ड में DERM लिखा मिले ना, DERM, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा? वो निकलेगा त्वचा। क्या निकलेगा मेरे भाई? त्वचा। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा? आपका त्वचा रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर फॉर स्किन इज नोन एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट। अगला लिख रखा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ये अच्छा वर्ड है। एक तो वर्ड होता है आपका ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन कौन होगा? ऑप्टिशियन उसको कहोगे जो चश्मा को बनाता और बेचता है ना, उसको हम कहेंगे ऑप्टिशियन कहेंगे। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट किसको कहोगे? डॉक्टर फॉर आईज जिसको हम कहेंगे। ENT स्पेशलिस्ट आपको पता है ईयर नोज एंड थ्रोट इज नोन एज ENT जिसको हम कहेंगे। ठीक है ना। ENT का मतलब आपको पता चल गया होगा। आगे लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट जो वर्ड है उसकी तरफ। और अगला जो बनेगा ना इसको हम कहेंगे गाइनकोलॉजिस्ट। ठीक है। अगला जो वर्ड है इसको आप बोलेंगे डियर एवरीवन, वो बोलेंगे गाइनकोलॉजिस्ट। एक रूट वर्ड बता रहा हूँ, जिस भी शब्द में GYN लिखा होगा ना तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा? स्त्री निकलेगा। और गाइनकोलॉजिस्ट को हम क्या कहेंगे? डॉक्टर फॉर वीमेन। एक ऐसा डॉक्टर जो स्त्री से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसको हम क्या कहेंगे? गाइनकोलॉजिस्ट कहेंगे। जल्दी से कमेंट में मेरे को आप बता देंगे गाइनकोलॉजी क्या होगा। आगे लिख रखा आपके सामने साइकियाट्रिस्ट। ये कौन होगा? डॉक्टर फॉर मेंटल एंड डिजीज, मानसिक रोग विशेषज्ञ जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे? साइकियाट्रिस्ट कहेंगे। पैथोलॉजी, ये अच्छा वर्ड है, इतना ध्यान रखना। PATH का मीनिंग जो होगा ना उसका रूट वर्ड होता है, उसका मीनिंग निकलेगा रोग। और पैथोलॉजिस्ट जो होगा उसको क्या कहोगे? एग्जामाइंस डिजीज, पैथोलॉजिस्ट कहेंगे। और एक वर्ड पेपर में बार बार पूछा जाता है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होगा? जल्दी से कमेंट में आप मेरे को बता देंगे पैथोलॉजी किसको कहोगे। पैथोलॉजी की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है। आगे लिख रखा आपके सामने रेडियोलॉजिस्ट किसको हम कहेंगे? जो एक्सरे MRI CT स्कैन जो करते हैं ना उसको कहेंगे भाई। आगे जो है आपके सामने अगला जो वर्ड है उसकी तरफ लेके चलता हूँ और इसको हम कहेंगे डियर एवरीवन।
उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, जो कैंसर की बीमारियां जो होंगी उससे रिलेटेड जो बीमारी जो होगी उसको हम कहेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट। और जो ठीक करने वाला डॉक्टर होगा डॉक्टर फॉर कैंसर। नेफ्रोलॉजिस्ट, इसको स्टार लगा लेना, जिस भी वर्ड में आपका नेफ्रो लिखा मिले तो नेफ्रो का मतलब जो निकलेगा ना तो उसको हम कहेंगे किडनी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि नेफ्रोलॉजी जो है वो क्या होता है। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दोगे नेफ्रोलॉजी जो है वो क्या होता है। नेफ्रो की मैं बात करूं आपके सामने तो नेफ्रो का मतलब क्या निकलेगा, किडनी। और नेफ्रोलॉजी को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे जो किडनी से रिलेटेड बीमारियां जो होंगी ना और उनको ठीक करेगा उसको हम क्या कहेंगे, डॉक्टर फॉर किडनी इज नोन एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट कौन होगा, डॉक्टर फॉर यूरिनरी सिस्टम इज नोन एज यूरोलॉजिस्ट। इंडोक्रिनोलॉजिस्ट किसको कहोगे, डॉक्टर फॉर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का जो डॉक्टर होगा ना उसको क्या कहोगे, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट। आगे लेके चलता हूँ आपके सामने। और एक लास्ट का जो वर्ड है अपना उसको आप पढ़ के देखोगे तो इसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। ये कौन हो जाएगा, जो स्टमक है लीवर जो होगा ना उसके डॉक्टर को क्या कहोगे मेरे भाई, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जिसको हम कहेंगे। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। ऐसे वर्ड जो है आपके एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो टेलीग्राम रहेगा वो रहेगा मेरे भाई अपना डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। ठीक है, जो टेलीग्राम रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। ये आपने ज्वाइन कर लेना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पहली बार जो विजिट कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगली वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर हम आपके सामने लेके आए, रूट मेथड ही चलने दें या वोकेबलरी का कोई ग्रामर की सीरीज शुरू करनी है तो जल्दी से हमें आप बता देंगे, वो बता देंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए। वी विल मेट नेक्स्ट क्लास।